तो कैसे हो सारे, होप करता हूं सब मजे में। और आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं उसको देख के आप लोग मजे में जरा भी नहीं रह पाओगे। अगर आप लोग बचपन से सिंगल हो ना तो ये वीडियो अभी छोड़ दो। दिल के मरीज हो तो चलेगा, लेकिन अगर बचपन से सिंगल हो ना वीडियो देख लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब से मैंने उस चाचा को देखा है मैं अपनी नजरों में इतना गिर चुका हूं कि मैं आप लोगों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकता। और उस चाचा पे आगे और उस दादा पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राहुल नाम सुन के आप लोगों के दिमाग में कैसा व्यक्ति आता है? नहीं, मुझे सही में बताओ, राहुल नाम सुन के आप लोगों के दिमाग में कैसा व्यक्ति आता है? आज से पहले मेरे दिमाग में ऐसा या ऐसा व्यक्ति आता था, लेकिन जब से मैंने इस दादा को देखा है मेरा तो नजरिया बदल गया नामों का। अरे शर्म करो। मतलब जब ये बुढ़ा पैदा हुआ था तब राहुल नाम एग्जिस्ट भी करता था क्या? सॉरी। तुम सोचोगे किसी के दादा का नाम है राहुल। पार्क में कोई घूमने गया और दादा को बोला अरे दादा आपका नाम क्या है? कोई कैलाशनाथ बोले समझ बोलेगा मेरा नाम है राहुल जगताप। मतलब ये 1970 का एक ऐसा नोकिया 3310 फोन है जो आज के जमाने के 5G सिम पे डोरिया डाल रहे हैं। वैसे मेरी पर्सनल लिस्ट से काफी जल रही है, बिना कोई पर्सनल दुश्मनी दिखाए सैम टॉक से मैं हूं शमशाद। और बिना किसी को अपनी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाए, बिना अपनी पोती को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए कार्यक्रम शुरू करते हैं। बचपन में सबने सुना होगा कि बड़ों का आशीर्वाद ले लो बहुत काम आएगा। ये बड़ा खुद को आशीर्वाद देता है क्या कि हर दिन एक नई कन्या कुमारी? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहा वैसे जिस उम्र में इंसान को भगवान के ज्यादा करीब होना चाहिए उस उम्र में ये अपनी 1/3 एज की लड़कियों के करीब है। सुबह उठते साथ इसको ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए, लेकिन नहीं, सुबह उठते साथ ये रील बनाएगा। मैंने सुना था थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि इंडिया में 1000 लड़कों पे 1020 लड़कियां हो गई। तो मुझे लगा था कि जितने भी सिंगल है वो सारे कमिटेड होने वाले, लेकिन ऐसे चाचा जब तक जिंदा रहेंगे ना तो वो सपना ही रह जाएगा। चाचा को देख के एक ही गाना याद आता है, अगर आगे बढ़ के देश को ऐसा होना था ना तो 30 साल पे ऐसा गोली की सजा होनी चाहिए थी। एक साधारण इंसान का लाइफ सर्कल क्या होता है? वो बचपन में स्कूल जाता है, फिर नौकरी करता है, पैसे कमाता है, शादी करता है, बच्चे करता है, फिर बूढ़े होने के बाद अपने पोता पोतियों को अपनी स्टोरी सुनाता है। लेकिन ये दादाजी ने तो लाइफ सर्कल ही तोड़ दिया। जिस उम्र में इनको अपने पोते पोतियों को स्टोरी सुनानी चाहिए उस उम्र में ये अपनी पोतियों की उम्र की लड़कियों को गाना सुना के पटा रहे। ये स्टोरी सुनाएंगे, हम ऐसे लड़की घुमाते थे, ऐसी रील बनाते थे, ट्रांजिशन मरवाते थे। जिस उम्र में इसको दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए उस उम्र पे ये कनॉट प्लेस जा रहे हैं रील्स बनाने। इतना छपरी और वेल्ला दादा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और ये सब साइड इफेक्ट तो लाजमी है ना जब इंसान जिंदा रहने के लिए चमनप्राश की जगह शिलाजीत खाए। और इसकी जिंदगी में सीनियर सिटीजन के नाम पे सिर्फ एक ही चीज है, सीनियर सिटीजन स्कीम, जो सरकार देती है। बाकी सब इसको टीनेज ही पसंद है। गर्लफ्रेंड टीनेज, छपरी रील चेक, क्रिंज कंटेंट चेक, टीनेज एटीट्यूड वाली लड़की चेक, छपरी स्टार्टर पैक। और कभी कभी अद्दू की रील देख के मुझे लगता है ये रियल लाइफ भानु प्रताप है, क्योंकि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके। 60 साल का छपरी बुड्ढा जिंदगी में मैं पहली बार सही में एक छपरी बुड्ढा देख रहा हूँ। वो तुम लोग खुद देखो यार, समाज में कितना भेदभाव है। एक तरफ हमारे ये चंपक चाचा जी है जो एकदम संस्कारी है, सोशल चीजों पे बात करते, लोगों की मदद करते, और एक तरफ ये सिग्मा छपरी दादाजी जो कब आपकी गर्लफ्रेंड चुरा के उसके साथ रील बनाने लग जाए आपको खुद नहीं पता। और मैं इसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोला ही, वैसे मैंने इसके एक पोस्ट पे देखा, इतना लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा था, वो बड़ा तो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं उसको छोटे से मैं बताता हूँ। उसमें लिखा था जो लोग इसको रोस्ट करते वो लोग भिखारी और व्यूज की भीख मांगते हैं। तो मैं सबसे पहली बात बता दूं, अगर इसको रास्ते पे चलते फिरते कोई रोस्ट कर दे भिखारी, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो रोस्टर है। और इसको खुद अपनी हरकत समझ जानी चाहिए कि रास्ते का भिखारी भी इसको चलते फिरते रोस्ट कर रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी उम्र में लोग अपने पोते पोतियों को समझाते बेटा गलत काम मत करो, और ये खुद छपरी बन के घूम रहा है। हाँ भाई, हम लोग है व्यूज के भूखे, क्योंकि अगर तू क्रिंज बना करेगा, छपरी बना करेगा तो हम लोग तेरे पे वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि कोई रोनाल्डो या मेसी पे वीडियो नहीं बनाता है, लोग बनाते हैं दीपक कलाल, थारा भाई जोगिंदर पे वीडियो, क्योंकि वो लोग वैसे है और तू भी उन लोग की लाइन में है, इसलिए लोग तेरे पे रोस्ट बना रहे। और बहुत सारी लड़कियां तो इसको ये भी कमेंट में बोलती है आई लव यू, यू आर सो क्यूट। अरे मतलब क्या दिख गया तुमको बहन उसमें? क्या दिख गया? सफेद बाल या लटकी हुई झुर्रियां। और ऊपर से लोग इसको अलग बोले जा रहे कि अपने बाल ब्लैक करवाओ। अरे अगर ये अपने बाल ब्लैक करवा लेगा तो इसका नहीं कट जाएगा? ये अपने बाल व्हाइट रख के तुम्हारा काट रहा है। इसी करके इसके 12 लाख फॉलोअर भी हो गए। दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। पहली बात, ये दूल्हा वूल्हा बन के किसके साथ शादी करने जा रहा है? कौन सी लड़की है भाई जो अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है इसके साथ शादी करके? और दूसरी बात, समझ लो इसकी शादी संपन्न हो भी गई, और जब पंडित जी बोलेंगे जाओ जाके घर के बड़ों का आशीर्वाद लो, तब ये किसका आशीर्वाद लेगा? खुद का पैर छुएगा क्या? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। उसने बड़े गुरूर से कहा था कि तुम जैसे बहुत मिलेंगे। जिसने भी तुझसे गुरूर से कहा था ना कि तुझ जैसे बहुत मिलेंगे, उसने बहुत सही कहा था, क्योंकि भारत में तेरे जैसे 104 मिलियन और बुड्ढे हैं। लेकिन फर्क इतना है कि वो सब छपरी नहीं और तू एक छपरी है, और तेरे छपरी रहने से भारत में फर्क पड़ता है। क्योंकि आजकल की यूथ तेरे को देख के क्या बनेगी? इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए काफी कुछ है। सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि काश हम होश में ना आए। जिस उम्र में ये है ना उस उम्र में काफी बुड्ढे अपने दमे की दवाई लेना भूल जाते हैं।
और दूसरी बात, ये अपने पोती की उम्र की लड़की को बोल रहा है, काश मैं तेरे लिए नगमे लिख दूं। अरे तुझे अपनी पोती पोतियों को स्टोरी सुनानी चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, और तू इसके लिए नगमे लिख रहा है। छपरी दादा, तुमको पता है ये बुढ़ो कसम को लेके इतना केयर फ्री क्यों है? क्योंकि इसको पता है आजकल ऊपर जाना ही है, इससे अच्छा झूठी कसम खा के अगर हुआ तो लड़की भी पट जाएगी। चाचा का जिस्म बूढ़ा हो गया लेकिन दिमाग बूढ़ा नहीं हुआ। वरना आज के जमाने में कौन सा दादा अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ रील बनाता है, वो भी ऐसी है, काश मैं तेरे लिए कसम बिस्म क्या खा लूं, नगमे गा लूं। ओ भाई, जाके अपने घर पे पोते पोतियों को चंदा मामा और सूरज चाचू की स्टोरी सुनाना, क्या चांद सूरज की नजरों से बचाते फिर रहा है। और तुमको पता है ये इतनी सारी रील बना रहे, इसकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है? बेस्ट फ्रेंड है ना ऊपर वाले का, 2-3 साल का तो गैप है। जान तक देने की बात हुई थी दोस्तों, पर यकीन मानो उसने साथ तक नहीं दिया। तो दद्दू आपको क्या लगता है 70 साल की उम्र में एक 16 साल की लड़की आपका जिंदगी भर साथ देगी? अरे वो भी क्यों देगी? दिल बच्चा है, समझ में आया, लेकिन ये क्या है बहन, बुढ़े ने गुलाब दिया और तू पट गई। अरे मतलब लड़कों की क्या कमी हो गई है भारत में? ऐसे घर से निकल के राइट में देखेगी ना तो 4 सिंगल ऐसे रोड पे खड़े हो जाएंगे तेरे लिए। और तुझे पटाना किसको है? बुढ़े को, वो भी जिसकी उम्र कम, मतलब जिसके दिन कम है, उम्र तो बहुत ज्यादा है। इसकी ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड है जो खाली ये चाहती है कि अपने 2 बटन ऐसे बंद करके रखे और अपना ये जो छल्ला है छपरी वाला वो अंदर रखे? नहीं, कौन है? चाहोगे तो मतलब किसी लड़की को खाली इस वजह से प्रॉब्लम है, इसने अपने 2 बटन खुले रखा है, वो भी अपने चूचे दिखाने के लिए। मेरी 21 साल की जिंदगी में मेरा बचपन से सिंगल होने का जो दुख नहीं था ना, वो आज जाके इंटू 100 हो चुका है। सूरत तुम्हारी। पहली बात, दादा अपने चश्मे तो लगा लो अगर सूरत देखना चाहते हो तो। दिल छोड़ो, तुम्हारा तो फेफड़ा और अंदर के बाकी के अंचर पंचर भी नहीं सुनते होगे तुम्हारी। वक्त आ गया ना ट्रांसप्लांट का या इधर उधर से लेने देने का। और तुम एक बात मेरे को खाली बताओ, तुम कहीं पे जाओ, अपने फैमिली के साथ घूमने जाओ और उधर पे ये बूढ़ा हो तुम्हारे घर वालों को देख के ऐसे रील बनाए, चप्पल फेंक के मारने का मन नहीं होगा? होगा ना? तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो सही बात है भाई, ये दद्दू ने प्रूफ कर दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन इस उम्र में भी ये क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? मोहब्बत कीजिए, क्या दगा दीजिए, धोखा दीजिए। अरे तुम्हारी वॉकिंग सीखो। नहीं, फिजिक्स तो अच्छा है दद्दू का, एक ही चीज अच्छी है, लेकिन उस अच्छे खासे बदन में जो दिमाग है ना वो टट्टी है। बस मोहब्बत है आपसे, बस मोहब्बत है आपसे। क्यों है, क्या है, कैसे है? मैंने वीडियो में चश्मा क्यों पहन लिया पता है? मतलब वो जो थोड़ा ऐसा क्रिंजपना आता था ना, वो थोड़ा ऐसा इसमें फिल्टर हो जाएगा, इंटू 10 टाइम ऐसा कुछ फिल्टर हो जाएगा, इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। धोखे की खासियत है, इतनी बलव से कोई खास ही होता है। अरे यार दद्दू, बुढ़े हो तो मतलब ज्ञान दोगे ना तुम भी। मतलब हर घर में जो बुढ़ा होता है उसको ज्ञान देना जरूरी होता है, बेटा सुबह उठो, ये हो जाएगा, सुबह उठने का, कसरत करने का, एक्सरसाइज करने का। लेकिन ये बुढ़े क्या ज्ञान दे रहे? धोखा देने वाले की खासियत होती है, अक्सर वो अपना होता है। अरे 16-17 साल की लड़की तुमको टोपा देके गई है, तुम्हारी अपनी नहीं थी, वो बाजू वाले की पोती थी, या कहीं खुद के पोते की तो गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है। अरे दादाजी, जो उम्र में आप हो ना, उस उम्र में हर किसी को अपना सनम बेरहम लगता ही है, और आपका सनम तो और ज्यादा बेरहम रहेगा क्योंकि आप जो छपरी चाले करते रहते हो, अपने से 3 गुना छोटी लड़कियों के साथ रील बनाओगे, अपने पोते की गर्लफ्रेंड को लेके जाओगे भाड़े पे कनॉट प्लेस पे रील बनाने, तो आपकी सनम बेरहम हो जाएगी। समझ रहे हो? मैथ समझ रहे हो इसके पीछे का? आप थे नॉर्मल, आपकी दादी जी थी नॉर्मल, आप हुए क्रिंज, दादी जी हुई बेरहम। दादाजी ज्यादा ऊ मत करो ना, अंदर से कब फेफड़ा से बाहर आ जाएगा ना किसी को पता नहीं चलेगा। और एक तो घर में अकेले रहते होगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके बेटों ने तो आपको डिसोन कर दिया होगा आपकी हरकतों को देख के। तो ज्यादा ऊ आ मत करो, अंदर का फेफड़ा लीवर बाहर आ गया ना एक बार, अंदर जाने वाला नहीं है। दादाजी अपने बेस्ट फ्रेंड की उम्र वाले के गाने नहीं बजा रहे, मतलब सलमान भाई वो भी ऐसे थोड़े है, मतलब 2-3 साल का इनका फर्क होगा। कुड़िया इनको मुड़ के देखेगी ना, क्योंकि इतना बुढ़ा छपरी उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। और दूसरी बात, बच्चा बच्चा गली का रास्ता जानता है। अरे अगर 60-70 साल से तुम एक जगह रहोगे तो गली का कुत्ता भी जानने लग जाएगा, वो भी ऊपर से छपरी है तो और लोग जानने लग जाएंगे। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते। अरे बहुत लोग हो चुके थे आपके, लेकिन जितने भी थे सब यमराज के पास निकल लिए, बस आप बचे हो और आप बच के छपरी पना कर रहे हो। जो थोड़े बहुत भी कांटेक्ट में थे वो तो ऐसे ही भागली होंगे आपको देख के, आपका छपरी पना देख के।
सबसे पहली बात तो ये गधा बॉयफ्रेंड है कौन? इसको पता है 4 लोग आ रहे हैं इसको पीटने के लिए, फिर भी जरा एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, बस ऐसे खड़े के मुझे आके मारने वाले ये लोग। और पीछे से कहां से ये 70 साल का बुढ़ा आके टपक गया, बस एक इधर क्या खोला, 4 लोग की फट गई। अरे अगर वो 4 लोग एक एक हाथ भी मारते हैं तो इसके बच्चे कुछ अंजर पंजर भी ढीले हो जाते हैं। मतलब ये लोग रील बनाने के टाइम अपना सेंस कहाँ डालते हैं। लेकिन मैं सेंस भी किस लोगों के पास ढूंढ रहा हूँ। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो में कहीं भी मजा आया होगा, मजा तो आई होगा, यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन दबा दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। देखो नए ही होगे तुम लोग चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ, ऐसे ट्रांजिशन होगा ना, ग्रे होगा तो एकदम मजा आएगा। एक बार ऐसे दबा के देखो, और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। और फिर सैम टॉक से मैं शमशाद और कार्यक्रम समाप्त।